दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशो के बारे में। दोस्तों जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक्सपेंस रेशो हमें शो होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमको एक मेल आती है, उस मेल में बताया जाता है कि हमारा जो एक्सपेंस रेशो है वो चेंज हो गया है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि एक्सपेंस रेशो की जो रियल कैलकुलेशन होती है वो कैसे करी जाती है, एंड अगर वो चेंज हो जाता है तो उसकी भी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, और डेली बेसिस पे किस हिसाब से हमारा जो एक्सपेंस रेशो है वो कट होता है। तो दोस्तों अगर आप YouTube पे वीडियो देखोगे तो काफी ऐसे फॉर्मूले हैं जो गलत हैं, लेकिन आज की वीडियो में बिल्कुल आपको प्रॉपर फॉर्मूला बताऊंगा। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो इजीली अगर आपका एक्सपेंस रेशो बार बार चेंज होता है तो भी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, साइड में आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये मेरे पास मेल आई है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। निप्पॉन इंडिया जो म्यूचुअल फंड है उसने क्या करा, एक्सपेंस रेशो अपना चेंज करा है, इसीलिए दोस्तों मेरे पास एक मेल आई है। म्यूचुअल फंड दोस्तों जब भी अपना एक्सपेंस रेशो चेंज करेगा तो आपको मेल करेगा, जिससे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके कि एक्सपेंस रेशो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दो एक्सपेंस रेशो लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले तो 0.77%, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ 0.77%, और दूसरी लिखी हुई है 0.78%। ये कब अप्लाई होगी, ये अप्लाई होगी 26 फरवरी 2024 से, मतलब ये है 26 फरवरी से। 26 फरवरी 2024 से हमारा एक्सपेंस रेशो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अभी के लिए कौन सा है हमारा एक्सपेंस रेशो 0.77%। तो बात आती है कि सर इसको कैलकुलेशन कैसे करना है और हमको ये कैसे पता पड़ेगा कि एक्चुअल में हम इतना एक्सपेंस रेशो पे कर रहे हैं। तो चलिए सिंपली चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे, देन आपको बिल्कुल लाइव बताते हैं जिससे ईजिली आप समझ सको। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, हम चलेंगे हमारे मोबाइल के कैलकुलेटर पे। पहले तो यहाँ पे ये चीज समझो, थोड़ा बेसिक बता देता हूं दोस्तों। एक्सपेंस रेशो किस वैल्यू पे लगता है, पहले तो आप ये चीज समझो। एक्सपेंस रेशो जब भी हमारा लगता है वो लगता है हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे, ठीक है। ये रिटर्न वैल्यू पे नहीं लगता है। जो हम पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर जमा कराते हैं उस वैल्यू पे क्या लगता है, हमारा एक्सपेंस रेशो लगता है। आज से पहले आपको ये वाली बात नहीं पता होगी, कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। लेकिन बात आती है कि सर कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए आज आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, 1 लाख रुपए क्या कर दिया, लमसम कर दिया। 1 लाख रुपए का आपने लमसम करा। अब क्या होगा दोस्तों, जो हमारा एक्सपेंस रेशो होता है ना, यहां तो मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे लगता है, लेकिन ये कितने साल का हो है दोस्तों, 1 साल के लिए कैलकुलेशन हमारी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है 0.77%, तो ये कंप्लीट जो 77% है ना, 0.77%, ये कितने साल का एक्सपेंस रेशो है हमारा, 1 साल का। कितने साल का है, 1 साल का। तो सर ये कैलकुलेशन कैसे होगी, इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, हमारा जो एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.77%। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, देख लीजिए 1 लाख इंटू 0.77%, तो कितना आ गया 770 रुपए। ये जो हमको एक्सपेंस रेशो शो हो रहा है ये टोटल अभी हमको पे करना है, ठीक है। कितना है 770। ये कितने टाइम का है दोस्तों, 1 साल का। अब 1 साल में दिन कितने होते हैं, 365 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको यूट्यूब पे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे वो गलती ये कर रहे हैं कि क्या होता है, म्यूचुअल फंड का जो मार्केट रहता है, जो वर्किंग टाइम रहता है वो सैटरडे संडे क्लोज रहता है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो कंप्लीट 365 डेज है इससे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, वो संडे और सैटरडे को हटा के कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसलिए क्या है, उनका जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, जब आप नौकरी करते हो, जब आपको सैलरी मिलती है तो आपको संडे की सैलरी मिलती है या नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लीजिए 1 महीने में हमारे 30 दिन है तो आपको 26 दिन की सैलरी मिल रही है। मिल तो पूरे 30 दिन के लिए रही है, भले हम संडे को काम करें या नहीं करें, मिलती हमको पूरे 30 दिन के लिए है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, जो कैलकुलेशन होगी पूरे 1 साल की 365 डेज के हिसाब से होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो 770 आया इसको भाग देंगे 365 से। जब इसको 365 से आप भाग दोगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.019। इसको राउंड फिगर में आप 2 रुपए मान लीजिए कि 2 रुपए हर दिन आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन से कटेंगे। अब कैसे कटेंगे, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करें, नेक्स्ट डे में से क्या होगा, 2 रुपए कट हो जाएंगे,
₹2 कट हो गए। अब आपके पास जो भी वैल्यू बची वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट डे आपको रिटर्न मिल गया इसमें ₹500 का। नेक्स्ट डे आपको ₹500 का रिटर्न मिला तो ₹500 तो इस वैल्यू में ऐड होंगे, लेकिन रेगुलर बेस पे क्या होगा, ये ₹2 है ना, रेगुलर बेस पे कट होते जाएंगे। देखो म्यूचुअल फंड इकट्ठी रकम आपसे नहीं लेता है, हमारा जो पैसा है वो टुकड़ों में लेता है। एक्सपेंस रेशियो का टुकड़ों में क्यों लेता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ये बार बार चेंज करता रहता है। इस चीज को समझो, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दी, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे रेगुलर बेस पे देखना आपको रिटर्न मिलता है। आपको जो भी रिटर्न मिलेगा ना उसमें से क्या होगा, पहले आपको जो रिटर्न मिलेगा वो ऐड होगा, एंड एक्सपेंस रेशियो जो आपको ₹2 है वो डेली बेसिस में क्या करते जाएंगे, ये लोग लेस करते जाएंगे। तो जो लेस करते जाते हैं अमाउंट वो ये शो नहीं करते हैं, ये बस आपको रिटर्न शो करते हैं कि इतना रिटर्न आपको मिला है। जैसे मान लीजिए ₹1,00,000 हमारे जमा है, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से आपको ₹100 रिटर्न मिला है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1,00,100 आपके पास टोटल पैसा हो गया रिटर्न मिला के। लेकिन इसमें से क्या करेंगे, ₹2 ये पहले ही लेस कर लेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, जो ₹1,00,000 है, ₹1,00,000 ये तो आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जो ₹100 है ना, इसमें से क्या होगा दोस्तों, ₹2 ये पहले ही लेस कर लेंगे, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका ₹98। समझ रहे हो, ₹2 पहले ही लेस कर देंगे, जो ये लेस करेंगे इसका अमाउंट आपको नहीं बताएंगे, ये अंदर ही कैलकुलेशन चलती है। तो यहाँ पे ये चीज बता दी मैंने। लेकिन बात ये आती है कि सर मान लीजिए हमारा इन्वेस्टमेंट है 10 साल का, ठीक है, लेकिन सर 5 महीने बाद ये एक्सपेंस रेशियो का हमारे पास मेल आ गया म्यूचुअल फंड का कि एक्सपेंस रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो सर क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। सिंपली आपने जो कैलकुलेशन करी है, जो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट था ₹1,00,000 का, जैसे मान लीजिए आपने ₹1,00,000 ही लमसम कर रखा है, इसको ना बढ़ाया है ना घटाया है। जैसे मान लीजिए 5 महीने, जैसे आज आपने ₹1,00,000 लमसम करा, ठीक है, मान लीजिए 3 महीने बाद आपने मान लीजिए इसमें ₹1,00,000 और लमसम कर दिया, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ₹2,00,000 की। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये समझ लो, आपने जो ₹1,00,000 लमसम करा था इसको आपने बढ़ाया नहीं है, ये ₹1,00,000 का ₹1,00,000 ही है। ठीक है, अब एक्सपेंस रेशियो 0.77 से परसेंट से बढ़ के कितना हो गया, 0.78%। तो सिंपली क्या होगा, जितनी भी हमारी कैलकुलेशन चलेगी वो किस हिसाब से चलेगी, 2 लाख के इंटू क्या करेंगे 0.78%, आपका जो भी फिगर आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है हमारा 770। अभी मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको, 2 लाख इंटू 0.78%, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1560 को सीधे सीधे हम भाग दे देंगे 365 से, तो कितना पैसा कटेगा हमारा एक दिन का, ₹4.27 क्या होगा डेली बेसिस पे हमारे म्यूचुअल फंड से कट होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे ₹1 ही इन्वेस्टेड है तो क्या होगा, 0.78% निकालेंगे इसको, 1,00,000 इंटू 0.78%, कितना आया 780। यहाँ पे देखो कितना था हमारा 770, 0.77 के हिसाब से यहाँ पे कितना है 0.78 के हिसाब से ₹780। अब 365 से भाग देंगे, जो भी आएगा वो डेली बेसिस पर हमारा कट होता जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि सर हमको ये सब चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन मान लीजिए सर आज हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे ₹1,00,000 हमने इन्वेस्टमेंट करा, अभी चल रहा है फरवरी, ठीक है, हमारा गोल है कि सर मुझे है ना 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन कर रही 365 डेज के हिसाब से, जो यहाँ पे सर आपने बताई है, ठीक है, लेकिन सर मेरे पास 6 महीने बाद ही मुझे क्या होती है, मेल आती है कि आपका एक्सपेंस रेशियो वो चेंज हो जाता है। तो क्या सर जो कैलकुलेशन है पुरानी वाली वो खराब हो जाएगी। देखो आपके पास मेल आई, जैसे मेरे पास मेल आई थी कि 26 फरवरी 2024 से एक्सपेंस रेशियो कितना हो जाएगा 0.78, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे 6 महीने बाद जब आपके पास मेल आएगी ना, तो उस टाइम आप कैलकुलेट कर लेना। उस टाइम बाद क्या होगा, उसके पहले तो ये वाली कैलकुलेशन चलेगी आपकी, जो मैंने अभी आपको अमाउंट निकाल के बताया, ये अमाउंट बताया था 2.1909, ठीक है, अराउंड ऑफ ₹2 आपके रेगुलर बेस पे कटेंगे। लेकिन जैसे 26 फरवरी 2024 जैसे आपके पास मेल आ जाएगी, उसमें टाइम पीरियड लिखा रहेगा, उस टाइम पीरियड के हिसाब से जब आप ये नई परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, जो मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताई है, तो उस हिसाब से क्या होगा, जैसे यहाँ पे ₹4 आया है, तो अब क्या ₹2 नहीं कटेगा, अब रेगुलर बेस पे कितना कटेगा, ₹4 कटेगा। तो इस हिसाब से हमारी जो कैलकुलेशन है वो करी जाती है। अगर आपके पास मेल आ जाती है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो भी परसेंटेज आए, उसको क्या सिंपली क्या कर दो, उसका परसेंटेज निकाल लो, 365 से भाग दे दो, जितना भी आपके पास अमाउंट आए अब रेगुलर बेस में वो कटेगा। कितनी बार भी चेंज होए आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इस हिसाब से आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।